जो हमारी क्लास रहेगी ये इसी पर निर्भर रहेगी कि राजस्थान का जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से दिया जा सकता है, यानी पूरा का पूरा जो राजस्थान है उस राजस्थान का लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के। फिजियोग्राफी की अगर बात करें ना, भू आकृतिक स्वरूप यानी फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी का अर्थ होता है कि ये हमारा जो राजस्थान है वो किस प्रकार से चारों तरफ से घिरा हुआ है, किस प्रकार से अलग अलग जो राज्य है वह इसकी सीमाएं निर्धारित करता है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। एक सामान्य सा जो वर्णन जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते जा रहे हैं उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी 6th या 7th स्टैंडर्ड में हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके होते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान की फिजियोग्राफी का। उससे पहले सबसे पहले बात करें कि राजस्थान जो शब्द है उस राजस्थान शब्द का जो 1800 ईस्वी का जो समय था उसके अंतर्गत एक अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज थॉमस थे, उसको उन्होंने राजस्थान को राजपुताना के नाम से का जाना। फिर उसके बाद 1829 में जो घोड़े वाले बाबा जिसे कर्नल जेम्स टॉड कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यानी ये सर्वप्रथम जो इस शब्द का यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। फिर बढ़ते हैं 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन होने के बाद पूर्ण रूप से इस जो स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे राजस्थान नाम दिया गया। इससे पहले इसे राजपुताना कहा जाता था, राजपुताना के बाद इसे राजस्थान नाम दिया गया। इसके अलावा भी इतिहास के अंतर्गत बहुत से अलग अलग इस प्रकार के नाम दिए गए हैं और किस प्रकार से राजस्थान का पुनर्गठन हुआ है उसके संदर्भ में आपको जो हिस्ट्री है उसकी क्लास में अच्छी तरीके से समझा दिया गया होगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान चतुर्भुज है। चतुर्भुज का अर्थ होता है आपके जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं, ये एक प्रकार का चतुर्भुज है। लेकिन विषम कोणीय चतुर्भुज क्या क्या होती है कि आमने सामने की जो कोण होते हैं वो बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर विषम कोणीय यानी आमने सामने की जो कोण है वो बराबर नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है और इस आकृति के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये इंग्लिश वालों के लिए, राजस्थान वाज कॉल्ड राजपुताना बाय जॉर्ज थॉमस इन 1829 सॉरी ये 18 एडी का जो टाइम है उसके अंतर्गत जॉर्ज थॉमस ने इस वर्ड का यूज किया और राजपुताना वर्ड का यूज किया। फिर इन 1829 में इसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया गया कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। इनकी जो बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज जो है ये एंटिक्विटीज है ऑफ राजस्थान। और राजस्थान नाम जो है फॉर्मली जो अनाउंस्ड हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। शेप ऑफ द राजस्थान सिमिलर टू द हेट्रियंगल या फिर इसे कह सकता है क्वाड्रेंगल कह सकता है, या फिर इसे कहा जा सकता है कि ये एक जो आकृति है इसके रहम्बस टाइप की जो आकृति है उस रूप में जाना जा सकता है। बीच बीच में कुछ मैप मैंने ऐड किए हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं जैसे कि ये राजस्थान ज्ञान जो है वहां से लिया गया है। तो आकृति के अगर हम डिस्कस करें कि भाई ये किस प्रकार से दिखता है तो उसको हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो एक लाइन खींची गई ये इसका लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। लैटिट्यूडनल यानी ये क्या है, अक्षांश है नॉर्थ, और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट जो है यहाँ पर ये 23। तो हम किस प्रकार से कहेंगे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है आगे वैसे आएगा, तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह कितना है, तो वह 23 डिग्री 30 मिनट से है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से है, स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 30 डिग्री और 12 मिनट जो नॉर्थ है वहां तक। नॉर्थ एंड साउथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वह आपके लैटिट्यूड्स होंगे, अक्षांश होंगे। अब बात करें देशांतर की कि देशांतर जो है किस प्रकार से, तो किसी मैप पर इस प्रकार की जो लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमेशा लैटिट्यूड को दिखाती है
और ये जो सीधी लाइन है वह लॉन्गिट्यूड को दिखाती है। तो देशांतरों का विस्तार कितना है? तो देशांतरों का विस्तार देखिएगा, सबसे लास्ट जो यहाँ पर जैसलमेर के लास्ट कोने से जहां से राजस्थान की सीमा स्टार्ट होती है, तो वहां से जो लॉन्गिट्यूड निकलता है, तो लॉन्गिट्यूड वो कौन सा है? 69 डिग्री एंड 30 मिनट। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, ईस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहाँ से स्टार्ट होती है लाइन, और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इस प्रकार की लाइनें हैं, और लास्ट जो लाइन है जो धौलपुर से यहाँ निकलती है, ये जो लाइन है वो पास आउट होती है, यानी ये बाउंड्री को तैयार करता है, निर्धारित करता है। तो 78 डिग्री एंड 17 जो मिनट है, यहाँ पर ये मिनट है, और ईस्ट यहाँ तक ये पूरा का पूरा हुआ, दोनों ईस्ट है और यहाँ पर दोनों नॉर्थ है। तो अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें कि किस गोलार्ध के अंतर्गत राजस्थान है, तो राजस्थान की अगर हम गोलार्ध की बात करें, तो गोलार्ध जो है हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि राजस्थान का जो मैप है, उस राजस्थान के मैप के अंतर्गत अगर हम देखें, तो आपको यहाँ पर भारत, जैसे कि अगर हम एक गोलार्ध बनाए, ये मैंने यहाँ पर एक पूरा अर्थ बना दिया, और यहाँ पर मैंने उत्तर और दक्षिण गोलार्ध बना दिए, ये पूर्व और पश्चिम गोलार्ध बना दिए। तो भारत जो है वह इस गोलार्ध में है, इस गोलार्ध में ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हम यहाँ पर वेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ईस्ट कर लेते हैं। तो जो इस जगह पर है, इस आधे हिस्से के अंतर्गत, इसके 1/4 हिस्से में है, उसके लिए जो टर्म यूज की ली जाएगी, तो वहां पर जितने भी जो अक्षांश होंगे उनके पीछे आपको नॉर्थ लिखा हुआ दिखेगा, और वहां पर जो देशांतर है उसके साथ में आपको ईस्ट जुड़ेगी। मान लीजिए सपोज दैट अगर कह लेते हैं कि कोई क्षेत्र जो है यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर अगर स्थित है, यानी इस जगह पर स्थित है, तो उसके लिए जितने भी जो लैटिट्यूड है, उस लैटिट्यूड यानी अक्षांश है, उस अक्षांश के साथ आपको क्या शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा? साउथ शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो वहां पर आपको वेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देशांतर के साथ ईस्ट शब्द जुड़ा हुआ देख रहे हैं, और जो अक्षांश है उस अक्षांश के साथ नॉर्थ शब्द जुड़ा हुआ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है इस प्रकार से है। सबसे लास्ट में, यानी यहाँ पर एक गांव है जो लास्ट इस बाउंड्री की, इसके बाद अगर देखेंगे जैसलमेर के बाद, इस बाउंड्री के बाद यहाँ पर पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टार्ट होता है, तो भारत और पाकिस्तान, या फिर राजस्थान और पाकिस्तान पर सबसे पहला जो गांव है वो क्या है? कटरा है, जो हमारी वेस्टर्न बाउंड्री है उसको इंडिकेट करता है। ये लास्ट पॉइंट है जहां पर आपके कटरा स्थित है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लास्ट गांव है जो है सिलाना, राजाखेड़ा। ये सिलाना, राजाखेड़ा जो धौलपुर के अंतर्गत है, वहां पर आपका ये आपके ईस्टर्न पॉइंट है। ईस्टर्न पॉइंट ये है आपका वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट कहां पर है? ये वेस्ट में, सबसे वेस्ट में है कटरा, और सबसे ईस्ट में जो है वह है धौलपुर के अंतर्गत, जिस गांव का नाम है सिलाना। इसी प्रकार से सबसे नॉर्थ में, साउथ में जो श्री गंगानगर का जो गांव है जिसका नाम है कोणा, कोणा गांव जो है सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ पर है। और सबसे साउथ के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे साउथ में है, जहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो स्थान है बोरकुंड, जो कुशलगढ़ तहसील जो बांसवाड़ा के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन को यहाँ से पास आउट होते हुए देखेंगे, जो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के ठीक पास है। डूंगरपुर का हल्का सा भाग आता है, बांसवाड़ा का यहाँ पर अधिक का भाग आता है। यानी अगर हम कहें कि अगर क्लाइमेट जोन के हिसाब से अगर इसको डिवाइड करना चाहें, तो यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। देखिएगा कर्क रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का भाग होता है वो हमेशा ट्रॉपिक्स कहलाता है। ट्रॉपिक्स यानी वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर शामिल किया जाता है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। और कर्क रेखा से ऊपर लगभग 66 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम टेम्परेट, या हम उसे शीतोष्ण कटिबंध में जान सकते हैं। तो राजस्थान का जो अधिकांश जो भाग है किसमें है? देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ तक है। पूरा का पूरा किस भाग में अंदर आएगा?
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत यानी टेम्परेट रीजन के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को पढ़ते हैं। तो राजस्थान हमारे देश भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, हमें पता है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या था? एमपी था। एमपी सबसे बड़ा था, लेकिन जब इसका राज्यों का पुनर्गठन हुआ और एमपी से जो कह सकते हैं अलग अलग जो राज्य बना दिए गए, जिस समय हम छत्तीसगढ़ की या उत्तराखंड उत्तरांचल की जो रचना हुई, तो उस समय एमपी का जो स्थान है वो राजस्थान के अंदर आ गया। यानी राजस्थान अभी वर्तमान में सबसे बड़ा, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी वर्ग मील के अंतर्गत देखें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1,32,140 वर्ग मील का एरिया राजस्थान की बाउंड्री के अंदर शामिल किया जाता है। कुल परसेंटेज की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल यानी भारत के पास टोटल जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल 100%, टोटल 100% है। उस 100% का 10.41% जो हिस्सा है एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं, एमपी नहीं, ये राजस्थान की बात करते हैं। तो इंडिया के पास कितना है? 100%। उस 100% का राजस्थान के पास कितना है? 10.4% जो है वह राजस्थान के एरिया के अंदर शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये जर्मनी के लगभग इक्वल है, जापान से काफी बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 1.5 गुना अधिक है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना अधिक बड़ा है। तो काफी बड़ा एरिया रखने वाला ये जो राजस्थान है, जो कई विश्व के जो देश है उससे भी कई गुना बड़ा है। एरिया की बात करते हैं तो हम इसका लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने पढ़ा कि वह 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट जो है वह उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। टोटल जो इसका लैटिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 79 यहां पर दे रखा है। ये क्लियर नहीं है, इसको अक्षांश विस्तार 7 है, 7 है, 7 डिग्री और 9 मिनट 79, ये मिसप्रिंट हो गया। देखिएगा, हम अगर बात करते हैं 23 के बाद अगर हम काउंट करना शुरू करें तो आप देखेंगे 23 से अगर हम पहुंचते हैं कहाँ तक? 30 तक, तो टोटल कितने होते हैं? 7 हो जाता है। तो 7 डिग्री और 3 से 12 के बीच में फर्क कितना होता है? 9। तो ये 7 डिग्री और 9 मिनट का फर्क हमें देखने को मिलता है। 7 डिग्री और 9 मिनट का फर्क मिलता है। और इसी को अगर हम देखना चाहें, 7 डिग्री और 9 मिनट को अगर हम देखना चाहें तो इसमें एक टर्म यूज ली जाती है जिस प्रकार से कि लगभग 1 डिग्री की जो ड्यूरेशन, जो डिस्टेंस होती है, उसको हमें पार करने में लगभग 110 या 111 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना होगा। तो इसको 7.9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नॉर्थ से जो साउथ तक की जो राजस्थान की जो डिस्टेंस है वो आपके यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। लगभग 800 जो 22 किलोमीटर है वो इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसी प्रकार से इसका लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन 69 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसके बीच पाई जाती है। और कुल जो देशांतरी विस्तार है यहाँ पर सही लिख रखा है 8 डिग्री और 47 मिनट। 8 डिग्री और 47 मिनट किस प्रकार से हुआ? तो आप देखिएगा कि टोटल हमारे जैसे कि 69 है, 69 से ही देख रहा हूँ, 69 डिग्री है और वहां से हम स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं 78 पर। तो 69 से 78 तक पहुंचने में आपको लगभग 8 डिग्री को कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद 30 + 70 टोटल कितना होता है? 47। तो ये आपका विस्तार देखने को मिलता है। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो राजस्थान है उस राजस्थान का अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से देखिएगा कि राजस्थान का अगर मैप बनाना चाहूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है यानी वेस्ट टू जो ईस्ट की जो डिस्टेंस है उसमें जो फर्क है वो कितना है? 8 डिग्री और 47 मिनट का। इसी प्रकार से
नॉर्थ एंड जो साउथ है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 डिग्री और 9 मिनट, इस प्रकार का यहाँ पर एंगल में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और इसी से किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है वो भी हमें पता चलेगी। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हमने जो मैप लिया था उस मैप के आधार पर आप देखेंगे तो हमारे सामने किस प्रकार से चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे जो नॉर्थ का पॉइंट है वो यहाँ पर पंजाब, यानी यहाँ पर श्री गंगानगर के अंतर्गत हमने इसको पहले से ही डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट है जो बोरखेड़ा कुशलगढ़ जो है, या फिर मैं बांसवाड़ा लिख देता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। कुशलगढ़ लिख दीजिए या फिर बांसवाड़ा लिख दीजिए। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत ये लास्ट पॉइंट है। इसी प्रकार से ये जो लास्ट पॉइंट है वह है आपके धौलपुर के अंतर्गत, और यहाँ पर जो है वह है कटरा जो जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण, अभी हमने कहा कि उत्तर से दक्षिण तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना है 7 डिग्री और 9 मिनट, यानी यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ये 7 डिग्री और 9 मिनट को तय कर रही है। ये जो लाइन है वो 8 डिग्री और 4-7 मिनट को तय कर रही है। ठीक है। और इस हिसाब से देखें तो कटरा से, यानी यहाँ से अगर आपको धौलपुर जाना है तो लगभग 869 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार करना पड़ेगा। और अगर आप श्री गंगानगर से बांसवाड़ा आना चाहते हैं तो लगभग आपको 826 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 826 क्यों आया कि देखिएगा यहाँ पर ऑलरेडी कम है, और 869 ज्यादा क्यों आया कि 8.47 है। तो जो राजस्थान है वह वेस्ट टू ईस्ट काफी ज्यादा चौड़ाई रखता है और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है कम। अब इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल जो लैटिट्यूडनल लाइन निकलती है, लास्ट जो बाउंड्री तय करती है वह 30 डिग्री और 12 मिनट की है। और यहाँ से जो लास्ट पॉइंट से यहाँ से जो लाइन गुजरती है वह है 23 डिग्री और 3 मिनट, 23 डिग्री और 03 मिनट, 03 मिनट जो है वो यहाँ से पास आउट होती है। फिर अगर हम यहाँ की बात करें कि ये जो लाइन है वो 69-30 है और यहाँ पर 78-17 है। तो इस प्रकार से राजस्थान का विस्तार है। कुछ स्टेट्स और कुछ देश जो है वो यहाँ पर आपकी बाउंड्री शेयर करता है। तो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ पर। इंटरनेशनल बाउंड्री का अर्थ होता है किसी अन्य देश के साथ बाउंड्री शेयर की जाती है, तो वह है पाकिस्तान। और अगर स्टेट की बात करें, इंटरनेशनल और स्टेट यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, ये आपकी पाकिस्तान से लगती है। इसे हम रेड क्लिफ लाइन से जानते हैं। फिर उसके बाद स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये हो गए 3, फिर एमपी 4, गुजरात 5। तो 5 जो है स्टेट, इसके साथ 5 राज्य और 1 देश के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे अधिक जो सीमा लगती है वह एमपी के साथ राजस्थान शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट वापिस आ जाएंगे। तो कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा, यानी डूंगरपुर का काफी कम भाग है और बांसवाड़ा के मध्य, लगभग मध्य से गुजरती है। अर्थात राजस्थान का जो अधिकांश भाग है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है। ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम कहें कि जो ये इक्वेटर जैसे कि 0 डिग्री है इक्वेटर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी प्रकार से यहाँ पर 23.5 डिग्री है जिसे हम कहते हैं टी कैप, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये दोनों का बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिक्स। उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम टेम्परेट। तो टेम्परेट जो जोन है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है, यानी राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट रीजन के अंतर्गत आता है। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो 826 कम क्यों है, तो 7 डिग्री 9 मिनट ही इसका विस्तार था। पूर्व से पश्चिम यानी वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 869 क्यों है कि 8 डिग्री और 47 मिनट जो है
वह इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, इसीलिए इसकी चौड़ाई आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कुल जो सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, 5,920। उसके साथ 1,070 इंटरनेशनल बाउंड्री है। इंटरनेशनल बाउंड्री का अर्थ होता है कि ये पाकिस्तान के साथ शेयर होती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और रिमेनिंग जो 4,850 जो किलोमीटर है वह किसके साथ, तो दूसरे स्टेट, तो 5 स्टेट्स जो है जिसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसके साथ जो सीमा शेयर की जाती है वह 8,450। इसको मैं वापस आपको इस मैप आगे वाले मैप में समझा दूंगा। तो ये बाउंड्री है टोटल 1,070 जो किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में हमने कहा कि उत्तर के अंतर्गत कोणा गांव जो गंगानगर के अंतर्गत है, पश्चिम में कटरा गांव है जो आपकी जैसलमेर के अंतर्गत है, पूर्व में सिलाना जो धौलपुर में है, और दक्षिण में बोरकुंड गांव जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंतर्गत है। बाउंड्री की अगर बात करते थे कि बाउंड्री जो है वो किस प्रकार से शेयर होती है, तो सबसे पहले अगर रेड क्लिफ की अगर बात करें तो ये है आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री। इस इंटरनेशनल बाउंड्री की हमने कहा कि 1,070 किलोमीटर है। और बाकी की जो रिमेनिंग है, बाकी की रिमेनिंग का अर्थ होता है कि कुछ पंजाब के साथ लगती है, कुछ हरियाणा के साथ लगती है, और हरियाणा के बाद यहाँ पर जो सीमा है वो एमपी के साथ, एमपी के साथ यहाँ पर गुजरात, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुजरात है, यहाँ पर एमपी है, एमपी के बाद कुछ सीमा यहाँ पर यूपी के साथ लगती है, फिर है यहाँ पर हरियाणा, और ये है पंजाब। तो 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर होती है, लेकिन हाईएस्ट जो बाउंड्री शेयर की जाती है वह इसके साथ यानी एमपी के साथ शेयर की जाती है। आगे की स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं आगे राजस्थान का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है। तो ये कुछ पूरा का पूरा मैप है, इसके माध्यम से हमने कहा ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम हमने विस्तार देख लिया, 23-3 डिग्री है, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर देखिएगा सबसे सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा यानी जो इंटरस्टेट जो बाउंड्री है वह कौन सा है, एमपी हमने कहा 1600 किलोमीटर की बाउंड्री से शेयर की जाती है। इंटरनेशनल बाउंड्री यानी राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वह टोटल कितनी है, 1,070 है, जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस रेड क्लिफ लाइन का भी अधिकांश जो भाग है 464 किलोमीटर जो भाग है वो किसके साथ लगता है, जैसलमेर के साथ लगता है। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर जो सीमा है वह बाउंड्री शेयर की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो आपके बाड़मेर है। बाड़मेर के साथ बहुत कम यानी सबसे कम किसी राज्य के साथ किसी जिले की जो सीमा लगती है तो वो है बाड़मेर। कुछ जिले हैं जिसकी सीमा कहीं नहीं लगती यानी एकदम बीचों बीच में, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर इनको लॉकेट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर जो थोड़ा से डार्क किए गए हैं ये देखिएगा, ये सीमा ठीक है। पाली, राजसमंद, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी न तो किसी राज्य के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसको मध्यवर्ती जिले कहा जाता है, इसे कहा जाता है मध्यवर्ती जिले, जो किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं, किसी दूसरे जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न कहा जाता है, फिर एक प्रश्न आता है सबसे बीचों बीच कौन सा है, सबसे बीचों बीच में देखिएगा, सबसे बीचों बीच में कौन सा है, नागौर सबसे बीचों बीच में। सबसे बीचों बीच में कितने टोटल जिले हैं, तो टोटल 8 है, जिसे मध्यवर्ती जिले कहा जाता है, 8 जिले। बिल्कुल बीचों बीच कौन सा है, नागौर। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो पाली। पाली की जो बाउंड्री है वह 8 जिलों के साथ लगती है, 8 जिलों के साथ लगती है, तो ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर देखिएगा अंतर्वर्ती जिले लिख रखा है, 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती। सबसे अधिकतम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है वो झालावाड़ है, यानी झालावाड़ की जो सीमा है वह एमपी के साथ सबसे ज्यादा शेयर होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेट बाउंड्री जो शेयर करता है वह है झालावाड़।
ये है। फिर दूसरा फैक्ट, फिर सूर्य कहाँ से उदय होते है, तो वह ईस्ट से होता है। तो राज्य में यानी राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त जो होता है वो कहाँ पर होता है, धौलपुर। धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी सनराइज और सनसेट जो है सबसे पहले किसके साथ कहाँ होता है, वो धौलपुर के अंतर्गत होता है। सबसे लंबी इंटरनेशनल जो बाउंड्री वाला जो न्यूनतम सबसे लंबी यानी सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करने वाला जो राजस्थान के साथ है वह है पंजाब। पंजाब के साथ जो बाउंड्री है वह बहुत कम यहाँ पर शेयर होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो मैप है ये पूरा बता देता है कि किस प्रकार से राजस्थान की जो बाउंड्री है अलग अलग स्टेट्स के साथ लगती है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इन्हीं फैक्टर्स के साथ चलते हैं और इनको ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उस इंटरनेशनल बाउंड्री को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ जो है श्री गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर जैसलमेर के साथ और 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ, जैसलमेर के साथ 454 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की डिस्टेंस को शेयर करती है। यानी हाईएस्ट कहां पर रखती है, ये हाईएस्ट जो है बाउंड्री जो शेयर की जाती है जैसलमेर के साथ रेड क्लिफ शेयर करता है। पाकिस्तान के कुछ जिले हैं बहावलपुर, खेरपुर और मीरपुर, यहां से राजस्थान की जो पश्चिमी सीमाएं हैं वो लगी हुई है। उत्तर की जो बाउंड्री है वह पंजाब में, उत्तर में पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा है, ईस्ट में यूपी है, साउथ ईस्ट में एमपी है, साउथ एवं साउथ वेस्ट के अंतर्गत गुजरात जो है राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। न्यूनतम अंतरराज्यीय यानी जो स्टेट बाउंड्री है वह किसके साथ लगती है, पंजाब। यानी पंजाब की जो बाउंड्री है वो राजस्थान के पास साथ बहुत कम लगती है। सबसे अधिक जो बाउंड्री लगती है वह लगती है 1600 किलोमीटर जो एमपी की है। तो ये कुछ जो फैक्ट है यहाँ पर हमने पढ़े। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं, न्यूनतम लंबी सबसे कम अंतरराज्यीय यानी जो स्टेट बाउंड्री है वह बाड़मेर रखता है। यानी बाड़मेर के साथ दूसरे किसी स्टेट की जो बाउंड्री है वो सबसे कम लगती है। सबसे ज्यादा जो स्टेट बाउंड्री जो रखने वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी, दौसा, ये 8 जो है वह अंतर्वर्ती जिले हैं, अर्थात इनकी जो बाउंड्री है न तो किसी राज्य के साथ लगते हैं और न ही किसी देश के साथ लगती है। सबसे पूर्व दिशा में धौलपुर है और धौलपुर सबसे पूर्व में होने के कारण सबसे पहले सनराइज भी यही होता है और सनसेट भी सबसे पहले यही धौलपुर के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से पश्चिम के अंतर्गत आपके जैसलमेर है, तो यहाँ पर पश्चिम में स्थित होने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना चाहे तो सबसे लास्ट में आपको जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा राजस्थान का एक सामान्य सा परिचय हमने पढ़ा और इसकी फिजियोग्राफी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक जो रीजन्स है